हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस वक्त देश की सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि हम उसे महत्वपूर्ण तो नहीं मानते, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे देश भर में उसका प्रचार किया जा रहा है। देश की मनु मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम नाम जिसे दिए जाते हैं, ख़ासतौर से जो सत्ता की गोद में बैठकर सत्ता का प्रचार करती है, लेकिन इस वक्त एक बाबा का प्रचार करती हुई नज़र आ रही है। और उन बाबा का नाम है धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री सरकार कहा जा रहा है। कई तरह की बातें दोस्तों इस बीच इन धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के चल रही हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उनका प्रचार किया जा रहा है उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर उनके इंटरव्यू, उनका प्रचार क्यों किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है? क्या धीरेंद्र शास्त्री द्वारा मीडिया को बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं उनका प्रचार करने के लिए, और देश में एक अलग तरह का नैरेटिव, एक अलग तरह का माहौल बनाने के लिए जिस तरह से मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रही है, उसी स्थिति और परिस्थिति में देश की दशा और दिशा, देश की जनता के दिमाग में सिर्फ धर्म के मुद्दे और धार्मिक मसलों पर ही चर्चा और विमर्श बना रहे, क्या ये कोशिश गोदी मीडिया कर रही है? मैं आपको वो इस मसले की वजह बता रहा हूँ कि जहाँ से इस विवाद का जन्म हुआ, और वो विवाद कितना छोटा सा है, लेकिन मनु मीडिया ने किस तरीके से उस पर एक लंबा चौड़ा एपिसोड, एबीपी न्यूज़ तो पूरा लगातार उसको कवरेज दिखा रहा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धीरेंद्र शास्त्री हैं। तो दोस्तों, नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री का प्रोग्राम चल रहा था। 7 दिन के लिए प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन नागपुर की एक समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, और जिसके एक सदस्य हैं श्याम मानव, जो कि देश भर में अलग अलग मजहबों को लेकर के जिस तरह से देश में अंधविश्वास फैलाने का जो काम किया जाता है उस पर ये समिति काम करती है। तो श्याम मानव ने ये चैलेंज दिया कि जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री ये दावा करते हैं कि वो आपका बगैर नाम पूछे, बगैर आपके जानकारी के आपका नाम, आपकी डिटेल, आपके बारे में बता देते हैं। तो श्याम मानव ने ये चैलेंज दिया कि धीरेंद्र शास्त्री हमारे बारे में बताएं, हमारे नाम, हमारे डिटेल के बारे में वो हमें जानकारी दें। हम उनको ओपन चैलेंज देते हैं, और सिर्फ चैलेंज ही नहीं दिया, 30 लाख रुपए का इनाम भी रखा। किसने? श्याम मानव ने। लेकिन होता ये है कि श्याम मानव के चैलेंज के बाद 7 दिन चलने वाली जो कथा थी धीरेंद्र शास्त्री की, वो 5 दिन में ही खत्म कर दी जाती है। यानी कि 2 दिन पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता है और धीरेंद्र शास्त्री वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर ये खबर बनती है कि धीरेंद्र शास्त्री राम कथा या अपना पंडाल छोड़कर, दरबार छोड़कर भाग गए हैं, और उन्होंने श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार नहीं किया। इस बात पर यह विवाद शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए कि पिछले कई दिन से लगातार इस पर जो है बहस, इसके इंटरव्यू, इनके प्रचार लगातार जारी है मीडिया के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी बात पर चर्चा या विमर्श होता है तो सिर्फ एक ही पक्ष की बात हमेशा नहीं कही जाती है। चाहे सत्ता पक्ष या मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले एक पक्ष दिखाने की, एक पक्ष का माहौल बनाने की, लेकिन तमाम लोग देश में ऐसे हैं जो तर्क करते हैं, जो सवाल करते हैं, सही गलत पर विश्लेषण करते हैं। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री इतने ही चमत्कारी हैं तो देश में तमाम बड़े बड़े मुद्दे, यहाँ तक कि आतंकी हमला पुलवामा में हुआ, उसको लेकर के आरडीएक्स कहाँ से आया इतनी भारी संख्या में, आज तक देश की बड़ी बड़ी आईबी, सीबीआई और जांच एजेंसियाँ वो नहीं बता पाई हैं। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी बता दें कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था। और यहाँ तक कि सनातन धर्म से ही जुड़े एक
शंकराचार्य हैं, जिनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो उत्तराखंड में जोशीमठ में जिस तरह से ज़मीन जो खिसक रही है, जो धंस रही है नीचे, उसको लेकर के उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ओपन चैलेंज दिया है कि अगर वो चमत्कारी हैं, वो शक्तिशाली हैं, तो ये जो जोशीमठ में ज़मीन धंस रही है नीचे, इसको रोक दें वो, तब हम मानेंगे कि हाँ वो बाकी शक्तिशाली हैं। अब बात एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो अंत में आप टेलीविज़न डिबेट में ये देख रहे होंगे। दरअसल कई एक्सपर्ट और तमाम विशेषज्ञ लोग साइंटिफिक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो ये चमत्कार का जो दावा किया जा रहा है, इसको ये बताया जा रहा है कि ये दरअसल एक कला है, इसमें कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसको मेंटलिज्म जो है वो कहा जाता है, और विदेशों से भी ये जादू ये सीखा जाता है। तमाम एक्सपर्ट के वीडियो आप YouTube पर देखिए और उन वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह का जो है ये पूरा चमत्कार होने का जो दावा किया जा रहा है, इसका सच क्या है। तो तमाम लोग हैं जो मेंटलिज्म पर स्टडी करते हैं और इसके लिए फ़िलॉसफी जैसे जो कोर्स होते हैं, या उस सब्जेक्ट में जो लोग PhD करते हैं, मास्टर्स डिग्री करते हैं, काउंसलर जो जिस टाइप के लोग होते हैं, वो इस पर ये बात कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा चमत्कार वाली कोई चीज़ नहीं है। तमाम ध्रुव राठी का आप वीडियो देख सकते हैं YouTube पर, उससे आप समझ सकते हैं। दोस्तों गोदी मीडिया हालांकि लगातार ये दिखा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम मेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो इस मेंटलिज्म पर काम करते हैं या जो एक्सपर्ट हैं, वो इस गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि दरअसल आप जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसका सच क्या है। आप आज तक पर वो श्वेता सिंह का वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक विशेषज्ञ बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कि आप अपने मन में किसी एक दोस्त का नाम जो है वो ध्यान कीजिए, याद कीजिए, और उन्हीं के सामने वो तख्ती पर जो है वो नाम लिख करके दिखाती हैं। तो वो कहती हैं कि ये एक कला है, इसमें कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों तमाम तरह के सवाल और वाद विवाद, चर्चा विमर्श वो जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री वाकई चमत्कार दिखाते हैं तो श्याम मानव जैसे लोगों का सामना क्यों नहीं करते हैं, उनके साथ बैठकर डायलॉग डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं, उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, ताकि कि ये जो सारा विवाद चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दाल में सिर्फ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो फिलहाल